हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज बहुत सारे बच्चों का भी एक डाउट है और बहुत सारे बच्चों ने एक चीज़ पूछी है कि भैया आजकल हायरिंग का चल क्या रहा है और इस बार हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रकार की वीडियोस को और ज़्यादा बनाएंगे इस चैनल के ऊपर। बिकॉज द मेन रीज़न इज कि आजकल जो कंडीशन चल रही है ना उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग हायरिंग की वीडियोस डाल रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अप्लाई करोगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया कि एक्चुअली में इस बार जो मार्केट चल रहा है उसमें जॉब कैसे निकालनी है। बिकॉज जो मैं बात करूं लास्ट 3 मंथ्स के बारे में या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में, इट वॉज द वर्स्ट एवर मंथ विच आई हैव सीन पर्सनली। बिकॉज मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं और मैंने जो लास्ट 4 महीने में देखा है, मेरी मतलब आंखें ऐसी हो गई हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल से या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 साल होंगे ऑफ कैंपस की हायरिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं होने वाला है। ऑफ कैंपस की हायरिंग में तो मुझे लगता है कि पूरे देश में से ही शायद 5 या 10 हज़ार बच्चे सेलेक्ट हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आगे आने वाले 2 साल के बाद। बिकॉज जो सिचुएशन हमने इस साल देख ली है ना, तो आप केवल 2 कंपनीज, अगर मैं बहुत बड़ी हायरिंग्स को लेकर जाता हूं तो एक इन्फोसिस एक आपकी टीसीएस हो गई जिसने एनक्यूटी की हायरिंग करी है, जिसमें उन्होंने ऑफर करे 30 से 40 हज़ार ऑफर्स तो उन्होंने निकाले हैं। प्लस एक्सेंचर की हायरिंग हुई थी जिसमें भी उन्होंने काफी ज्यादा ऑफर निकाले। उसके अलावा एक नाम हमारे दिमाग में नहीं आता उसका मेन प्रॉब्लम क्या है और सबसे बड़ा इशू जो फ्यूचर में होने वाला है वो क्या है। वो ये है कि टीसीएस ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब यहां पर टीसीएस पहले की स्केल पर हायरिंग नहीं करने वाली है। अगर इस साल उन्होंने 40 हज़ार बच्चों को हायर किया है तो आप ये बात मान के चलना कि नेक्स्ट ईयर होने वाली हायरिंग 50% से भी ज्यादा इंपैक्ट की जा सकती है। मतलब हो सकता है वो 40 हज़ार नंबर 20 हज़ार पर आ जाए। बिकॉज टीसीएस के सीईओ ने खुद ने आके ये बात बोली है कि अब जो हमारी फ्रेशर्स हायरिंग है वो पहले की स्केल पर नहीं होने वाली है और अब जो हम हायरिंग्स है वो कम करेंगे। बिकॉज द एम्प्लॉइज ऑफ टीसीएस विल बी वर्किंग विद द एआई एजेंट्स। उन्हें जितना हायर करना था एआई एजेंट्स बनाने के लिए वो इस साल कर चुके हैं। आगे फ्यूचर में आप टीसीएस से कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस अब ना रखो। और इस साल अगर हम बात करें गंगा की, तो ये इस साल जो गंगा बह रही है ये केवल टीसीएस के कंधों पर ही बही थी, जो 26, 25 और 24 बैच को कुछ होप्स दे के गई। और उसके अलावा अगर आप हटाते हो तो एक्सेंचर ने भी तो उस थोड़ी गंगा में थोड़ा साथ दिया था, बट एक्सेंचर को आए हुए जनवरी का महीना हो चुका है और आज हम हैं जून में। लिटरली 6 महीने पास हो चुके हैं। बीच में जो हायरिंग्स आई हैं ठीक ठाक हायरिंग आई, लेकिन कोई इतनी बड़ी मास स्केल वाली हायरिंग नहीं आई जो इकट्ठे बच्चों को प्लेस करा दे। अब मेरे हिसाब से तो ओपिनियन ये है कि मैं ये नहीं कहता कि बीच वाली जो हायरिंग्स आ रही हैं, छुटपुट हायरिंग आ रही है उसमें जॉब नहीं मिलती, और मैं तो इवन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि ऐसी हायरिंग्स में अप्लाई करके उनमें से जॉब लेना चाहिए। बट द सिचुएशन इज द कॉम्पिटिशन। बिकॉज अगर बड़ी कंपनीज मास हायरिंग नहीं कंडक्ट कराएंगी तो कॉम्पिटिशन ही इतना बढ़ जाएगा कि पर पोजीशन पर, जो इस साल में एक नई कंडीशन देख रहा हूं जो मैंने पहली बार देखी है कि जनरली जो अच्छी पोजीशन आ रही है वो जनरली 5 या 6 घंटे में क्लोज हो रही हैं। जैसे आप अभी थॉटवर्क्स की हमने हायरिंग के बारे में बताया, उसके जो रेफरल्स हैं वो 15 तारीख को ओपन होंगे और 15 तारीख को ही क्लोज होने वाले हैं। रीजन क्या है, कोई भी एक अच्छी कोई ओपनिंग आती है ना तो एक दिन के अंदर 15,000 20,000 एप्लीकेशन उसमें आ जा रहे हैं। अब जब कॉम्पिटिशन इस स्केल पे जा चुका है तो इवन अगर 50 और 100 पोजीशन भी अगर कोई कंपनी हायरिंग के लिए निकालती है तो वो भी बहुत ज्यादा कम फील होती है। बिकॉज और किसी कंपनी में और किसी जगह पे होप्स ही नहीं दिख रही है बच्चों को, तो बच्चे पागलों की तरह अप्लाई कर रहे हैं हर कंपनी में, चाहे जो भी आए। तो वहां पर ये सिचुएशन हो चुकी है कि इवन अगर थोड़ी बहुत भी अगर जॉब्स कोई कंपनी निकालती है तो उसमें ऐसा भर जाता है, बच्चे से पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। आपको एक चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि अभी सिस्को की हायरिंग आई थी, अब उसने शायद बहुत ज्यादा शोर ना मचाया हो कि अप्रेंटिसशिप की हायरिंग आई, बट मैंने बताया था कि बड़ी हायरिंग थी। उसकी तरफ से 1,000 या 2,000 बच्चों को इंटरव्यूज गए हैं अभी रिसेंट के टाइम पे, बट आपने देखा होगा कि किसी के कान में शोर तक नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे 1,000 2,000 इतना छोटा नंबर हो गया है। क्योंकि जब सिस्को की हायरिंग आई थी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसमें एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख एप्लीकेशन गई होंगी। तो अगर आप 1,000 1,500 निकालते हो तो उस कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए बच्चों को पता भी नहीं पड़ता कि यार किसी कंपनी से इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनको लगता है किसी कंपनी से रिवर्ट्स ही नहीं आ रहा है। बट बैक एंड पे ये हायरिंग्स चल रही होती है, पीछे हायरिंग चल रही होती है। इवन जब 500 1,000 बच्चों को इंटरव्यू मेल्स जाते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं पड़ता कितने इंटरव्यू मेल्स आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले बच्चों ने मल्टीपल हायरिंग्स में अप्लाई कर रखा होता था, तो मल्टीपल हायरिंग्स में अप्लाई किया तो इनको इन्फॉर्मेशन रहती थी कि क्योंकि जनरली क्या होता है अगर कोई कंपनी कोई बच्चा 2 या 3 हायरिंग्स में अप्लाई कर रहा है तो फिर शायद वो तीसरी में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा अगर उसकी प्रोसेस ऑनगोइंग चल रही है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टू प्रीवियस की बात करूं, बट इस साल अगर हम देखते तो ऑन कैंपस की हायरिंग्स अच्छी हुई थी, थोड़ी सी होप्स थी। जब 2026 बैच की ऑन कैंपस की हायरिंग हुई तो नंबर्स अच्छे आए थे। इवन कुछ उन कंपनीज ने भी हायरिंग करी थी जो बहुत साल से हायरिंग नहीं कर रही थी। बट इस साल जो ऑफ कैंपस का बंटाढार हुआ है, ऐसा बंटाढार लास्ट ईयर्स में कभी देखने को नहीं मिला। इतनी बुरी कंडीशन जो लास्ट 6 महीने में हुई है, ऐसी कंडीशन कभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है।
अब ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर में कौन सी कंपनी हायर करेगी नहीं करेगी उसका तो अभी आप चीज़ छोड़ो, बट अभी कुछ कंपनीज की हायरिंग अनाउंसमेंट आए हैं, वो भी चीज़ ठीक है। बट अगर आप अभी भी जॉबलेस मतलब अगर आपके पास कोई ऑफर नहीं है, अगर आप अभी जॉबलेस हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड सिचुएशन फॉर यू, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एंड इफ़ यू आर रिलैक्स, इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम, इफ़ यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में लेके जाओगे कि ये आपको एक ऐसा दर्द मिलेगा जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। जिंदगी भर आप इस दर्द से निकल नहीं पाओगे अगर आप अपना ये वाला टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, आपको जितना टाइम वेस्ट करना है, आपको जितना इंस्टाग्राम चलाना है, आपको जो भी स्क्रॉल करना है आप कर सकते हो, बट इस टाइम पर नहीं, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर परेशान करने वाला है। बिकॉज जो सिचुएशन अभी मैं मार्केट की देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम डेली यही काम है मेरा, मैं डेली 24 घंटे केवल यही देखता हूँ कि क्या जॉब्स आ रही हैं, क्या मार्केट चल रहा है, कौन सी कंपनी ने कितनी हायरिंग करी, सब मेरा एक्सेल शीट में सब कुछ नोट रहता है कि ये कंपनी के इंटरव्यू मेल आए, इससे असेसमेंट आए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हमको वीडियोस बनानी है, पैटर्न हम अपना एक्सेल शीट में नोट करते हैं। तो इस साल अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर में अगर मैं जून के स्टेट्स बताऊं तो मैंने लगभग 250 कंपनीज के जो नाम है उनकी तरफ से रिवर्ट्स आए हैं, वो मैंने लास्ट ईयर 6 महीने में ऐड किए थे। और इस बार मेरा जो नंबर है जिनके रिवर्ट्स आए हैं 6 महीने में, वो 89 पर है। कहाँ 250 और कहाँ 89, अगर आप देखोगे तो इतना डाउनफॉल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे लास्ट ईयर लग रहा था कि डाउनफॉल है, क्योंकि उसके प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर नंबर 500 से ऊपर था, लास्ट ईयर 250 था और इस साल 89 है। अब ये जो इंपैक्ट है 2 साल में ऑफ कैंपस का, बिल्कुल ये बंद होने के कगार पे आने वाला है। बट आपके पास अभी भी थोड़े बहुत होप्स हैं। आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आज के टाइम पे आपको केवल 2 चीज़ें करनी है कि एक तो बहुत बच्चे इस माइंडसेट में बैठे हुए हैं कि कोई बहुत बड़ी हायरिंग निकलेगी, कुछ अजूबा नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। आज अभी इस वक्त अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है, केवल एक चीज़ आपको करनी है, दैट इज, एक तो कोई भी पोजीशन आती है अब तो देखो, और ये बात तो बोलना ही नहीं कि भैया हमको रिवर्ट नहीं आते, ठीक है, अगर आपको रिवर्ट नहीं आते तो आप इस चैनल के लायक नहीं हो, आप किसी भी चैनल के लायक नहीं हो। क्योंकि ये बात तो मुझे भी पता है, आप ये चीज़ मुझे मत बताओ कि रिवर्ट नहीं आते, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि आप 100 कंपनी में अप्लाई करोगे तो शायद 2 में रिवर्ट आएंगे, लेकिन ये जो शायद 2 की उम्मीद है ना कि शायद 2 से रिवर्ट आएंगे, इसी पे तो सारी चीज़ चल रही है, इसी पे उम्मीदें चल रही हैं, इसी के लिए तो बच्चे ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं, वरना बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, रिवर्ट्स नहीं आते, ये बात मुझे भी पता है। बट ये जो 2 है ना, 2 रिवर्ट्स जो आ रहे हैं, इसी से उम्मीद है, और अगर आप इसको ही मिस कर जाते हो, इसमें अगर आप अप्लाई करने नहीं करते हो, तो ये बहुत बुरी सिचुएशन आपके लिए फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, एक तो कंसिस्टेंसी आपको बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कितने भी थक जाओ, आपको डेली अप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करना है जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें आपको पोजीशन अच्छी लग रही है। दूसरी चीज़, आपको अपने आप में थोड़ी बहुत एआई की स्किल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ सर्टिफिकेट्स जैसे साइबर सिक्योरिटी के हो गए या कुछ सर्टिफिकेट हो गए, आज के टाइम पर उनको प्रेफर थोड़ा बहुत किया जा रहा है कई जगहों पर, या फिर आपका कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, ISIL का सर्टिफिकेट होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रेफर की जा रही हैं, तो उनमें भी थोड़ा आप देखना चालू कर सकते हो। प्लस जो बेसिक स्किल्स हैं, आजकल मामला उससे ऊपर निकल चुका है, एआई की स्किल्स में आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा और आपको उसको अपने रेज्यूम में ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। आज के टाइम पे हर कंपनी उसको प्रेफर कर रही है। तीसरी चीज़, कभी भी इस मूड में मत नहीं बैठना कि किसी कंपनी का रिवर्ट आ गया उस टाइम पर बैठ के हम रिवर्ट करेंगे या तैयारी करेंगे या इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आज आप इस सेकंड ये बैठे हो और अगले 1 घंटे में अगर आपको इंटरव्यू आ जाए या असेसमेंट आ जाए तो आपको उसको क्लियर कर लो, बिकॉज ये जो एक मौका है यही जिंदगी बनाने वाला मौका होता है। अभी सिस्को की हायरिंग आई थी अप्रेंटिसशिप वाली, मैंने 40 बार चीख चीख के बोला था कि भैया इसकी अच्छी प्रिपरेशन करना, और आज अभी मेरे पास 200 से 300 बच्चा है कोर्स के अंदर जो कि सिस्को का है, और वो बच्चों ने लिटरली तैयारी करी थी कोर्स से, अच्छा पढ़े थे वो बच्चे, और आज अगर उनका सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर देम, बिकॉज वो उस मोमेंट पर रेडी थे कि जब असेसमेंट आएगा वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी भाई, कि आप ये नहीं वेट कर सकते किसी कंपनी का असेसमेंट आ रहा है तब यू आर प्रिपेयरिंग। आपका एटलीस्ट एप्टीट्यूड, आपके CS फंडामेंटल्स, कोडिंग क्वेश्चन, ये आपके बिल्कुल तबाही होने चाहिए। और आज के टाइम पर भी अगर आप बैठ के इस चीज़ को रो रहे हो कि हमें DSA नहीं आता, कोडिंग क्वेश्चन नहीं आते, आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में पता नहीं कितने दूर हो, ये आप भी नहीं सोच पाओगे। अगर आप इसी भरोसे पर बैठे हो कि शायद चीटिंग कर लेंगे, अगर इन पर्सन, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे ना तो इन पर्सन बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर किसी को पता है कि चीटिंग हो जाती है। इवन इन्फोसिस ने अभी ऑनलाइन असेसमेंट डिफर किए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इन पर्सन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज़ के लिए हमेशा तैयार रहना। जो जेन्युइन अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ना, उसमें आपको इन पर्सन कोई ना कोई राउंड देना ही पड़ेगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि घर पे बैठे बैठे सब कुछ हलवा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन
पूरी अप्रोप्रिएट रहे, ठीक है। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस। जब डेली आप काम कर रहे हो, डेली अप्लाई कर रहे हो, डेली आपको ट्राई करना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप अपनी गोल पर स्टिक रहो। जो आपका गोल है, आपको जॉब लेना है, उस चीज पर आपको स्टिक रहना है। मेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सारा खेल दिमाग का है इस चीज में। अगर आप अपने दिमाग से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको अगर आपके दिमाग से डिमोटिवेशन आती है, अगर आपको आपके दिमाग से एनर्जी आती है, बिलीव मी, मैंने इतने टाइम से इतने बच्चों को गाइड किया है, जो बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, दिमाग से पॉजिटिव रहते हैं, चीज़ों को लेके एक्साइटेड है, एंथुसियस्ट हैं, उनकी जॉब्स जल्दी लगती हैं। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। और वो जो बच्चे हैं ना, एक कैटेगरी वाले जो हमेशा रोते रहते हैं चाहे कुछ भी आ जाए, आप देखना कोई अच्छी से अच्छी भी हायरिंग आएगी ना, उसमें सबसे पहले किसी बच्चे का कमेंट आएगा, इसमें अप्लाई मत करना, ये वेस्ट है। तो दूसरों को क्यों सलाह दे रहे हो यार? तुम्हें नहीं अप्लाई करना तो मत करो। दूसरों को अपने हिसाब से जिंदगी जज करने दो, अपनी लाइफ जज करने दो, वो डिसीजन ले सकते हैं। दूध पीते बच्चे नहीं है कि आप बताओगे अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी जो भटकती हुई आत्माएं ये आपको जरूर मिलेंगी, दो चार, जो हर जगह पे हर चीज में नेगेटिविटी और उंगली निकाल देंगी कि ये चीज बुरी है, ये कंपनी बेकार है, इसका पैकेज कम है, इसका ये है वो है। भैया जब हाथ में खाने को कुछ नहीं होगा और 2 लाख का भी पैकेज नहीं होगा, तब समझ में आ जाएगा कौन कितना क्या बुरा है। तब आदमी जाके छोटे छोटे काम भी करता है। तो सबसे पहला ऑफर चीज ये होती है कि आप ये चीज देखो कि आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपग्रेड करना है, क्या करना है, क्योंकि ऑफर लेटर भी इतने जल्दी नहीं आते हैं। तो मेन फोकस वो रखो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। मार्केट की जो भी कंडीशन है ठीक है, बट जो भी है इससे इंप्रूव नहीं होने वाला है मार्केट। इसी में आपको जॉब क्रैक करनी है, ये बात याद रखना। गोल्स को क्लियर रखो, डेली अप्लाई, कंसिस्टेंसी, अपने आप को अपग्रेड करो, एंड हर मूवमेंट पे अगर 1 घंटे बाद भी इंटरव्यू होता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। दैट विल बी द मार्केट कंडीशन, एंड आई होप द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।